सुबह का सितारा सिर्फ अलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर जवीरिया महमूद। आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हम आपको मिलवाते चलें कंटेंट क्रिएटर और फूड ब्लॉगर दानियाल सोहेल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टोटली गुड एंड वेल। आज हम इनसे जानेंगे कि लाहौर में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं फूड के और क्या क्या मामलात चल रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी एक बहुत ही खूबसूरत दोस्त और मेहमान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में ना सिर्फ उन्होंने नाम बनाया बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने बहुत काम किया और बहुत सी खूबसूरत ट्रेंड्स लेके आई। और हमारे बहुत से जो दोस्त अहबाब हैं, जो बहुत सी पाकिस्तानी अवाम है, उनकी भी बहुत ख़ास और फेवरेट हैं। हम आपको मिलवाते चलें सायरा रिजवान साहिबा से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी जवेरिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू शो। बहुत शुक्रिया, यू केम हियर फॉर अस। और आज हम नाजरीन बात करेंगे कुछ फूड के हवाले से और कुछ फ़ैशन के हवाले से। तो शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उम्मीद है कि इसमें हमें आपका साथ रहेगा। तो चलिए हम पूछते हैं दानियाल से कि दानियाल ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो फूड ट्रेंड्स हैं और जो फूड कंटेंट क्रिएशन है और उसके अलावा फूड व्लॉगिंग है, ये देखा ये जा रहा है कि बहुत हद तक ये परवान चढ़ रही है। और जो अभी यंग बच्चे और बच्चियां हैं जो इनिशियल स्टेजेस पे कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं और फूड व्लॉगिंग या फूड ब्लॉगिंग या फूड टेस्टिंग में आना चाहते हैं, तो हाउ यू कैन सी दिस थिंग? आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, हमारा हर जगह का एक अलग कल्चर होता है, ठीक है। हमारा फूड भी हमारा एक कल्चर के अंदर आता है। हर जगह की एक स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज अगर आप विजिट करें तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ खाने का मौका मिलता है जी। और मैं जो काम कर रहा था बेसिकली एक टीवी चैनल के साथ ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। वहाँ पे एज एन होस्ट फूड शो था, उसको होस्ट किया। तो वो काम बड़ा मजे का था कि मतलब कभी हम कराची जा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, कभी मुल्तान जा रहे हैं, वहाँ के खाने खा रहे हैं। लाहौरियों को तो आपको वैसे ही पता है कि खाने का कितना शौक है और लाहौर में हर तरह का आपको खाना जो है वो मिल जाता है। यहाँ के नाश्ते बड़े मजेदार हैं, पाए, चने, मतलब आप जिस जगह पे भी जाएं आपको बहुत वैरायटी मिलती है। तो ये जर्नी कुछ मेरी फूड की जब स्टार्ट हुई, मैंने डिफरेंट जगहों पे जाके टेस्ट किया, लोगों के फीडबैक्स लिए। तो सोशल मीडिया पे भी फूड एक हमारी जो एक रिसर्च आती है उसमें पता चला कि सबसे ज़्यादा एशिया में फूड कंटेंट देखा जाता है। मतलब कि एशिया में लोगों को खाने का बहुत शौक है, शौकीन है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप भी है। आपको जो लोग फूड के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग यकीनन जाते हैं, मेकिंग प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत मज़ेदार फीड भी है जिसमें मतलब आपने साथ खाना है और साथ में आपने एंजॉय करना है, घूमना फिरना है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा सायरा, आप हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं और आज आपने हमें वक्त दिया। हम आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आई रिमेंबर वंस अपॉन अ टाइम फ्यू इयर्स बैक, कुछ साल पहले बड़ा बिल्कुल ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया और आज आपके बड़े बड़े मॉल्स में बड़े बड़े आउटलेट्स हैं। और उसके साथ ही साथ आई जस्ट वांटेड टू आस्क, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैसे जर्नी स्टार्ट किया और ये अभी कैसे एकदम से नन्हे मुन्ने पौधे से एकदम से दरख्त की फॉर्म में कैसे आ गया? अच्छा, मैं स्टार्ट करूँगी ये कहने से, नामी कोई बगैर मुशक्कत के नहीं हुआ। बिल्कुल, पता है ना कि जितना हार्ड वर्क किसी भी चीज़ में आप कमिटमेंट हार्ड वर्क डालें तो वो ज़रूर फल देती है। और आपने कहा एकदम से, तो एकदम अभी लगता है कि आँख झपकी है और पता भी नहीं चला कैसे 10 साल गुजर गए। लेकिन एक्चुअली इट्स अ जर्नी ऑफ लाइक 10 to 12 इयर्स नाउ। 2012 में स्टार्ट किया था और अभी 2025 आ गया। और स्टार्ट भी जब लिया था तो इसी तरह था कि कोई आई वाज इनटू एजुकेशन बैकग्राउंड था मेरा। मैं फोर्स में भी जॉब करती रही, नेवी में, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती रही। तो बस एक एंटरप्रेन्योर का था कि मैं आई शुड डू सम वर्क फॉर माई सेल्फ। मुझे लगता था कि मैं जहाँ भी काम कर रही हूँ मुझे उतना आउटकम नहीं मिल रहा जितना मैं एफर्ट पुट अप कर रही हूँ। आई ऑलवेज गिव माई मोर देन 100% इन वट एवर आई डू। ये जो आपका पूरा जर्नी था, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके साथ सपोर्ट थी, वो आप किसको उसका क्रेडिट देना चाहती हैं?
मैं तो अपने हस्बैंड को ही सबसे ज़्यादा दूंगी बिकॉज आई वॉज मैरिड। तो अभी पेरेंट्स का भी होता है, ओवरऑल फैमिली भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि घर में सपोर्ट जो है मेरे हस्बैंड ने की। बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और जब पहली दफ़ा मैंने किसी मॉल में शॉप करनी थी, बिकॉज पहले हम आउटलेट्स पे, मल्टी डिज़ाइनर स्टोर पे सिर्फ स्टॉक करते थे, रैक्स होते थे, वहाँ से थोड़ी इनकम आ जाती थी, डिज़ाइन और करते थे, स्मॉल स्केल में काम था। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सारी जगह था। लेकिन मुझे जब पहली दफ़ा सेंटोरस मॉल में शॉप की ऑफ़र हुई तो आई वाज लाइक मैं एक शॉप को कैसे पूरा स्टॉक करूँगी, इतने कैसे डिज़ाइंस बनाऊँगी, ये कैसे होगा। तो नेवर एंडिंग स्पोर्ट जो है थ्रू आउट हस्बैंड। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हमारे माशरे में जो बच्चियाँ लड़कियाँ हैं, अगर उनको उनके फादर्स की तरफ से और अगर अपने हस्बैंड्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है तो क्या वो फिर आपकी तरह एक कामयाब खातून नहीं बन सकती इस माशरे की? ये पॉसिबल नहीं है क्या उनके लिए? नहीं, मेरे ख्याल में हमारे माशरे में थोड़ा सा मुश्किल है। पॉसिबल हो भी सकता है, म्यूटिनी करते भी हैं लोग, और थोड़ा सा मेरे अंदर भी ये था जरा सी। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि इंटरनली आपका ऑरा हाई होना चाहिए, या आप अपना इतना फोकस्ड हो और गोल्स आपके क्लियर हो, आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि आपको चाहिए। कन्विंस कर लेना चाहिए अपनी फैमिली को, अपने सपोर्टिव लोगों को आपको कन्विंस कर लेना चाहिए कि आप में इतना पोटेंशियल है, आप में इतनी नॉलेज है। बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड पेशेंस। ऑफ कोर्स पेशेंस भी चाहिए होता है, एनर्जी या टाइम। लेकिन पाकिस्तान की यहाँ पे है ही ऐसे कि हर स्टेप पे हर्डल्स है, स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि जेंट्स ने तो काम करना ही है, मर्द ने तो जाना है कोई काम करना, उससे तो लोगों ने कहना जाओ बाहर निकलो काम करो। लेकिन हमारे लिए टाइम लिमिटेशंस भी हैं, यू हैव टू बी बैक, सबसे बड़ा इशू है, यू हैव टू बी बैक। और जब शादी हो जाती है तो बच्चों को आपने टाइम देना, हस्बैंड को भी टाइम देना। आप जितने बड़े आप CEO हैं, अच्छा, आप कह रही हैं कि वर्किंग लेडी है तो पर उसको ये बड़ा जरूरी है कि उसने घर को भी साथ लेके चलना है। Exactly. मतलब वहां पे भी किसी को शॉर्ट टेम्पर नहीं होने देना, और बाकी बाहर की भी मैनेजरियल सिस्टम। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो ना, जेंट्स ने तो सिर्फ एक काम करना है, वो उसे लोगों ने कहना है वो बाहर से काम करके आया है, वो थका हुआ है। लेकिन ये लेडीज के लिए किसी ने बोला ये बाहर से काम करके आई है, थकी हुई है। ठीक है, घर आके जैसे ही मैं घर आती थी आगे गेस्ट्स बैठे हुए हैं, समटाइम्स किसी के कोई और कमिटमेंट आ गया फैमिली के, आपके किसी फ्यूनरल में जाना है, किसी गेट टुगेदर में जाना है, आपको वहाँ की भी स्ट्रगल है दोबारा जी, जल्दी यू चेंज विद इन मिनट्स एंड यू गो टू द अदर डेस्टिनेशन। तो ऐसे बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग आ गई है, बच्चों के एग्जाम्स आ गए, ये सारे काम लेडीज ने सब कुछ करना होता है। So working women are like a superwoman we can call in our society. They are the superwoman and they are, मेरे ख्याल से उनको बहुत determined होना पड़ता है अगर कोई गोल अचीव करना हो। जी बिल्कुल, और एक तो एनर्जी होती है ना, दैट इज योर एसेट। आपकी एजुकेशन नॉलेज हो तो वो तो है, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन और नॉलेज है लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे, The actual is your energy जिसके थ्रू आप उसको अप्लाई करेंगे and you go into different circumstances. You can say कि आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए आपके गोल्स के लिए, जरूरी होती है। हाँ जी, ज़बरदस्त। अच्छा दानियल, ये बताते चलिए कि अभी लाहौर में कौन सी ऐसी ज़बरदस्त जगह हैं जहाँ के खाने बड़े ज़बरदस्त हैं, मज़ेदार हैं? कोई हमारे लाहौरी जो लोग देख रहे हैं या पूरे पाकिस्तान से इस टाइम लोग देख रहे हैं, उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? अच्छा, लाहौर में आपको कौन कौन सी ऐसी जगह लगी? मतलब आई ऑल्सो नो सम प्लेसेस, पर आप बताइए। अच्छा, लाहौर में हर चीज़ आपको मिल जाएगी मुख्तलिफ। अगर नाश्ते के हवाले से आप अंदरून लाहौर में चले जाएं, वहाँ पे फज्जे के पाए आपको मिलेंगे, वहाँ पे ताजमहल की हलवा पूरी बहुत मज़ेदार है, और हलवे के ऊपर ये तो आपने सुबह सुबह भूख लगा दी है। हम डाइट कॉन्शियस लोग हैं तो वो अच्छा चने का नाश्ता बहुत लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने मीडिया हाउसेस में, उसके अलावा जो हमारे पुलिस में बहन भाई हैं और जो डॉक्टर्स, क्योंकि मैंने आई वर्क विद द हॉस्पिटल्स एज वेल, तो मैंने देखा कि नाश्ते के वक्त इतने नान चने खा रहे हैं, हर कोई लवर है। अच्छा फिर बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक पॉइंट आपने भी बताया ना कि लोग हर फीड में लोग जो हैं वो नाश्ता नान चने खा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं और उन्होंने ऑफिस जाके अपना वो नाश्ता चाय बहुत पीते हैं, वो सारा दिन जो आता है उसको भी चाय पिलाते हैं, और वो खुद भी वो मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मैं खुद भी फूड डिपार्टमेंट में रही, तो मैंने यही देखा कि चाय बनी है और वो फिर दोबारा गर्म करके भी पी रहे। फिर वो कोई भी आ रहा तो लोग भी क्या करते हैं कि जिसको पूछा जाता है ना कि टी और कॉफ़ी, तो सारा लोग कहते हैं कि चाय ना, मतलब टी इज़ वो गुड। अब आप अगर आपका अक्सर औकात जो लोग हैं ना उनके यहाँ पे एंजियोप्लास्टीज, एंजियोग्राफीज, हाई ब्लड प्रेशर्स, क्योंकि डाइट की रूटीन और डाइट के टाइम ठीक नहीं है, तो उसमें ये है कि फिर आपने चाय पीनी है और फिर बार बार पीनी है, और उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल,
फैट्स, आपका जो आपकी जो ये कैपिलरीज हैं, जो दिल की तरफ जाने वाली रगें हैं, उनमें वो तंग हो जाती, जिससे एटीरियोस्क्लेरोसिस और हार्ट के इश्यूज होते। अच्छा, ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और आई हैव सीन और आई टोल्ड मैनी टाइम्स मैनी पीपल कि ये ऐसी प्रैक्टिस है, इसको थोड़ा आप नहीं ख़त्म कर सकते, इसको कंट्रोल करें। सेम एज फॉर दीज पीपल जो कि बहुत स्मोक करते, तो उनको भी यही कहते हैं कि कंट्रोल ही कर लें, नहीं ख़त्म कर सकते तो कंट्रोल कर लें। लेकिन उन्होंने कहा ना ये लाहौर को समझाना बहुत मुश्किल है। नहीं, पर ये कि देखिए इंसान की ना बका आपको पता होता है कि आपका सीधा रास्ता कौन सा, और बहुत जरूरी होता है। हर चीज को आप बैलेंस के साथ लेके चलें, बेशक वो फूड है या सारी चीजों को आपने अपनी सेहत को भी देखना है। अब रोज ही अगर आप सुबह नान चनों के नाश्ते कर रहे हैं, वो घी उसमें पता नहीं कौन सी क्वालिटी का यूज हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पे आदमी औरतें इतने बहुत बड़े बड़े बेलीज हैं, लुक्स लाइक देयर यू नो इन प्रेगनेंसी और समथिंग, तो मतलब और अपनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है उस तरह से, और होना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से थोड़े लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं ज्यादा, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक की चीज़ की तरफ जा रहे हैं, डाइट की तरफ जा रहे हैं, फूड की, आइसक्रीम एंड शुगर एंड ये ऑयल्स की तरफ। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ये लोग जा रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजों, हेल्दी चीजों की तरफ आ रहे हैं, और ऑर्गेनिक इज मोर गुड। या जी बिल्कुल। तो हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बात सुना रहे थे कि ऑर्गेनिक फूड की तरफ रुझान जा रहा है, जो कि हेल्दी भी और कौम और माशरे को और मजबूत और खुद मुख्तार भी बनाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही चलते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में, और इस इज़ सच अ हेल्दी थिंग टू डिस्कस। और उम्मीद है कि आपको भी नॉलेज होगा कि देसी अंडे, देसी मुर्गी और उसके अलावा तमाम वो ग़िज़ाएँ जो कि हम अपने कुदरती वसाइल से हासिल करते हैं, जिसमें सीड्स शामिल हैं, जिसमें बीन्स शामिल हैं, जिसमें दालें, सब्ज़ियाँ और फल शामिल हैं। जब आप इन चीज़ों को, छिलके वाली ग़िज़ाओं को अपनी डाइट में, अपनी सेहत में शामिल करते हैं, तो ना सिर्फ जिस्म की तक़वियत में इजाफा होता है, बल्कि आपको किसी भी बीमारी का मतलब इजीली आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होती है, और जो सेहतमंद मुआशरे होते हैं वो तभी बनते हैं जब आपकी इंटरनल बॉडी बहुत एनर्जेटिक होती है, बहुत खूबसूरत होती है। क्योंकि सिर्फ आउटर वर्ल्ड की खूबसूरती नहीं चाहिए होती इंसान को, सेहतमंदाना ज़िंदगी, इट्स लाइक दिस कि यू आर द $1 million इन हेल्थ और एवरी सेकेंड थिंग। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि आजकल फूड के हवाले से बात हो रही थी, तो जो कंटेंट क्रिएशन है उसका सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड है, चाहे सारा फैशन की बात हो या फिर जैसे आप माशाल्लाह फूड व्लॉगिंग में, फूड ब्लॉगिंग में है, तो इसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आप न्यू जनरेशन को बताना चाहेंगे? जिस तरह से फूड व्लॉग बनाया जाता है या फूड टेस्ट किया जाता है, किसी ने भी न्यू अपना मतलब ओपनिंग की है और आप लोग वहाँ पे गए और आपने उनको कंटेंट क्रिएट करके दिया, और मैंने देखा कि अभी इन्फ्लुएंसर्स बहुत चार्ज भी कर रहे हैं, एंड व्हेन दे गो देयर एंड दे मेड वेरी अट्रैक्टिव वीडियोस फूड्स। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमारी नई जनरेशन है, जो अभी तक इस चीज़ में नहीं आए हैं, जो बच्चे बच्चियाँ घर बैठे हुए हैं, उनको बताइएगा कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स। बेसिकली इसमें यही है कि जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप व्यूअर का देखें माइंडसेट कि अगर वो आपकी वीडियो देख रहा है तो उसको वो वीडियो देख के उसके मुंह में पानी आना चाहिए। अब उसके मुंह में वो टेस्ट बर्ड्स आने चाहिए जो आप अपने विजुअली उसे दिखा रहे हैं। जब तक उसको दिखा के आप वो एक्सप्रेशंस नहीं लाएंगे, वो नहीं आएगा, तो आपकी वीडियो का मजा नहीं है। ठीक है, क्या बात है। और उसमें आपने तो कुछ ऐसे कह दिया, सीइंग इज बिलीविंग ना, जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें अच्छा बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम जहाँ पे भी जाते हो खाना खाने, तो तुम कहते हो यार वाह 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 बहुत मजा आ गया, बहुत लाजवाब है। तो सारी चीजें मजे की भी होती हैं या सिर्फ व्यूअर्स के लिए जो है वो कर रहे हो? अच्छा बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने बस चीज अच्छी ना भी हो, उन्होंने बस अपना कंटेंट बनाना है और उन्होंने तारीफें करके मतलब, अच्छा ऐसे भी है, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन वो ये वो फिर आपके ऊपर आ जाता है। अगर मैं कहीं पे कोई वीडियो बना रहा हूँ, कोई मेरी वीडियो देख के किसी पॉइंट पे जाता है, मतलब मेरी वीडियो उसने देखी है और उसके मुंह में पानी आ गया और वो खाने चला गया, लेकिन उसको वहां पे वो टेस्ट नहीं मिलता जो उसने एक्सपेक्ट किया होता है या जो मैंने उसको डिस्क्राइब किया होता है, अगली बार वो मेरी वीडियो देख के वहां पे नहीं जाएगा। वो कहेगा यार ये बस ना वीडियो के लिए करता है, वो असल कोई नहीं होता। तो आपको अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ ऑनेस्ट भी रहना है कि जो चीज असल है वो आप दिखाएं। यानी आप कह रहे हैं कि ऑनेस्ट रिव्यू दें, और अगर डिसऑनेस्टी है तो उससे आप बचें। बिल्कुल। अच्छा बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारी हम जो भी वीडियो देखते हैं तुम उसमें कहते हो कि यार ये भी बड़ा मजेदार है, ये भी बड़ा मजेदार है। अब चीज ये है हम दिखाते वो हैं जो अच्छी लगे। अब बहुत सी जगहों पे हम लोग जाते हैं जो चीज के अंदर जो हमने सोचा होता है कि ऐसा टेस्ट होगा वो नहीं होता, तो हम उसको
रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब उसको cover ही नहीं करते। आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता कि अब वैसे जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज अच्छी नहीं है तो मैं उसको नेगेटिव कमेंट्स करूं, दिखाऊं लोगों को। उनका रोजगार है, कुछ लोगों को हो सकता है वो पसंद भी आता हो, हर किसी का अपना टेस्ट है। अब एक लाहौर में मॉडल टाउन में एक जगह है जहाँ पे कलेजी बनती है, ठीक है, और मैंने उसकी वीडियोस देखी। बारबेक्यू होती है समथिंग? नहीं, वो कलेजी मसाले अच्छा, के अंदर मसाले उन्होंने के बनाई साथ होती है, बनाई, और लोग बहुत पसंद कर रहे थे। तो मुझे मेरे ऑफिस वालों ने कहा कि यार आप भी जरा यहाँ पे जाएं। तो कलेजी हमारे घर नॉर्मली वैसे तो ईद वगैरह पे जब कुर्बानी होती है तो उन दिनों में ही बनती है, तो मैंने कहा ठीक है चले हम कवर कर लेते हैं। तो जब मैं वहां पे गया तो वो वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा थी, और वहां पे जो एक स्मेल आ रही थी, मैं शॉप के अंदर एंटर ही हुआ हूं तो मुझे ना उल्टी वॉमिटिंग वाली तो फीलिंग। आपका फूड अथॉरिटी में आपको कोई भी इशू हो तो यू कैन लेट मी नो ना, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सेंड देम द टीम एंड रेट टू यू नो, क्योंकि मैं मतलब हम लोग, मैं तो ज़्यादा वैसे अपना बताऊं तो मैं घर का खाना प्रेफर करती हूँ, पर समटाइम्स फ्रेश खाना नहीं होता जिससे आपकी हेल्थ खराब होती, नोजिया डायरिया हो जाता। तो उसके लिए हमारे जो डीजी साहब हैं आसिम जावेद साहब, पंजाब अथॉरिटी की, आई एम ऑल्सो वर्किंग विद देम, तो वो फौरन से इंस्टेंटली आप अपनी पूरी टीम को ये बताए कि जहाँ पे ऐसे कोई फूड के इश्यूज हों, हेल्थ इश्यूज हों, लेट अस नो। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अगर जहाँ पे चेक इन बैलेंस होता है वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, बिल्कुल मजीद बेहतर हो जाती है। अगर उसको चेक नहीं किया जाता और अगर आपके मतलब आपकी बेसिक हेल्थ स्टार्ट होती है प्लेट से, किचन से, अगर आपकी किचन में ही चीज़ें क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, इसका मतलब कि वो बीमारी आप अपने अंदर तक लेके आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो मैंने वहां पर ही अपनी टीम को कहा भाई हम ये शो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि मुझसे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मैं किस तरह लोगों को कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे, बेशक रश लगा है, लोग कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छे शॉट्स निकलेंगे, फूड तवे पे बन रहा है बड़े अच्छे, मैंने कहा यार मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आपको समझो से टेम्पटिंग नहीं लगा और आप उनकी कोई चीज दिखाना भी नहीं ऐसी चाहते थे कि जो आवाम देखे और वो फिर कहे कि पाकिस्तान का ऐसा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर हेल्दी एंड क्वाइट फाइन एज वेल। अच्छा सायरा, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में भी कौन से फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं? अभी मौसम सरमा चल रहा है और दिन में तो कुछ धूप भी होती है और रात में कुछ ठंड होती है। अभी ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, अभी समर आने वाला है, इंशाल्लाह रमज़ान बहुत अन करीब स्टार्ट होगा, और ईद तो हम समर की कलेक्शन में रमज़ान एंड ईद का ही स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिकली आपको पता है कि अभी ऐसे लग रहा है कि दिन में बेइंतहा गर्मी हो गई है, तो बेसिकली विल वर्क ऑन लॉन, विल वर्क ऑन। यही पूछने चाह रही थी कि आजकल कौन सा फैब्रिक है जिस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और जो अवाम की पसंद है, लाइक कॉटन है, चिकनकारी है, या फिर चिकनकारी, बोरिंग वाली एम्ब्रॉयडरी तो समर में बहुत ज़्यादा चलती है, वाइट के साथ, पर्ल्स के साथ और ये लेसेस वगैरह कॉम्बिनेशन में। तो ये जो है ना चिकन का फैब्रिक, प्योर फैब्रिक, ब्रीदेबल होता है, तो वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेड फैब्रिक भी होता है और पसीने वगैरह को जज्ब करता है, क्रीज फ्री होता है। लोग ऐसे कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो विच दे कैन टेक फ्रॉम अ लंच टू डिनर, वहाँ तक ख़राब ना हो कपड़े ज़्यादा और पसीना। अच्छा, अगर आप फैशन डिज़ाइनर ना होती तो फिर आप क्या होती? तो फिर मैं इंटीरियर डिज़ाइनर होती आई थिंक, क्योंकि हाँ बट आई बी अ डिज़ाइनर ऑफ एनी काइंड, बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों का क्रिएटिविटी का बहुत शौक है। सो और अभी तक स्टिल कि आपने बड़े डिफरेंट तरह के वो खूबसूरत, वो कुछ हमारे नाजरीन को बताइएगा और कि वो कौन से आपने ड्रेसेस बनाए हैं, लाइक साड़ीज़ में वेरिएशन? जी, साड़ीज़ में वेरिएशन है, फ्यूजन के साथ हमने साड़ीज़ बनाई हुई है, जिसमें कुछ पैंट्स हैं, कुछ रफल्स वाली साड़ी हैं, ठीक है, कुछ फ्यूजन के साथ है, कोट के साथ है, गाउन है। तो एक सिंपल सी चीज़ को, ट्रेडिशनल चीज़ को वी हैव मेड इट इनटू डिफरेंट स्टाइल्स, बिकॉज ये एक डिज़ाइनर का काम ही है कि नॉलेज देना लोगों को कि हाउ यू कैन पेयर अप डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल जैसे डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं उसके बरक्स जो लोकल ब्रांड्स हैं वो उस तरह महंगे नहीं होते, पर कुछ लोग ऐसे हैं दे डोंट नो हाउ टू कैरी द ड्रेस ना, तो इसमें आपको क्या लगता है एक सिंपल सी शॉल हो तो आप उसको कैरी कर लें और कैरी करना प्रॉपर आता है, तो क्या उसमें भी आप वही ग्रेस मेंटेन कर सकते हैं जो आजकल 8-8, 10-10 लाख, 15-15 लाख के लहंगे हैं, कपड़े हैं? तो अगर आपको कैरी नहीं करना था, तो ये जो फैशन सेंस है किसी भी इंसान की, ये क्रिएटिव होती है, ये सिखानी पड़ती है कि फिर ये आप लोग जो फैशन ट्रेंड्स जनरेट करते हैं हमारे माशरे के तमाम लोगों के लिए, तो हाउ यू कैन सी दिस थिंग?
एक्चुअली मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग हैं, फैशन सेंस तो एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन एस्थेटिक्स सिखानी भी पड़ती है, और विद यू नो योर एक्सपोजर टू लाइफ भी आ जाता है लोगों को। लेकिन फिर देन देयर आर स्पेशलाइज्ड पीपल, ऑफ कोर्स। देखो अच्छा, एक ये डॉक्टर बताइएगा है, कि हाँ। एक्सपोजर कैसे आता है? ये बड़ा ही ज़रूरी सवाल है कि मतलब आपके पास एक्सपोजर घर में बैठ के तो नहीं आता, ऑब्वियसली व्हेन यू गो आप अक्सर मॉडल्स वगैरह के साथ भी डिफरेंट मतलब you have a ओकेजन्स lot पे of- आप जाते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं। घर में बैठ के आप सिर्फ पैसिव ऑडियंस होते हैं कि इंस्टाग्राम के आप कहेंगे कि हमें वहां से सारी नॉलेज आ जाए, नहीं, वो पैसिव है, आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, यू नो। तो मैं तो कहती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट ओनली द ड्रेस, इट्स द होल पर्सनालिटी, एंड वो ग्रूम होती है जब आप बाहर जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, यू नो हाउ टू कैरी समथिंग, यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है। और ये तो आजकल लोगों के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कियों को पता चलना कि यू नो किस मौके पे किस तरह का आपने मेकअप करना है, किस मौके पे क्या ड्रेस पहनना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह यू नो बहुत ज़्यादा Carry lot of makeup गॉडी सा and मेकअप करके चले जाएं, हाँ, कपड़े पहन के, अगर वो एक्सपेंसिव भी है, लेकिन यू डोंट नो द टाइमिंग ऑफ दैट थिंग, कि तो वो नहीं लगेगा। कुछ कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपने बिल्कुल बेसिक पहन के जाना बिल्कुल है। वो बात कर दी हाँ। कि जैसे वो मैं अक्सर कहती हूँ ना कि बर वक्त खाना खाएं, तो आपने कहा वक्त के हिसाब से ड्रेसिंग, एग्जैक्टली, जैसा मौका है वक्त के वैसे हिसाब कपड़े से, पहनने मौसम के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से, ये सब चीजें लोगों को तभी पता चलती हैं जब लोगों का उठना बैठना होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, तो आना जाना होता है। आपको क्या लगता है कि एक्सपोजर सिर्फ इसी तरह से बढ़ता है? और आपके पास बहुत सी जो मॉडल्स दे आर वर्किंग विद यू और आप उनको हायर करती हैं, तो अभी मॉडलिंग सेक्टर में आपने कैसा देखा है कि हमारी जो पाकिस्तान की मॉडल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे कैरी थिंग्स वेल, और जो अच्छा, नहीं आ मुझे रही लगता उनको है कि मुझे आता है कि मॉडल्स को भी बताना पड़ता है। अच्छा, बताना कि किस पड़ता है तरह कपड़े पहनने हैं आपने, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। समटाइम्स ऐसा आप होता है कि उनको अगर हम style नहीं करती गए हैं, और मैंने हाँ। नहीं बताया उनको, दे वुड नॉट नो वेदर इट इज द बैक ऑफ द ड्रेस और वेदर, एंड आई वाज एस्टोनिश्ड टू सी समटाइम्स कि लड़कियों को डेफिनेटली बताना पड़ता है कि ये किस तरह नई चीज है, किस तरह पहननी है, ट्राउजर का फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, किस तरह चीज पहननी है, एंड आई वाज एस्टोनिश्ड कि आई हैव टू टेल देम दीस थिंग्स। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हमारी फैशन इंडस्ट्री को अगर हम देखें, जी। इसने भी आई गेस पास्ट कुछ इयर्स में काफी इजाफा हुआ है कि लोगों के अंदर सेंस बहुत ज्यादा आई है, लोगों को पता चल सोशल Within few मीडिया की years. वजह से बहुत Within few ज्यादा, years. और यू नो इन्फ्लुएंसर्स हैं। इसी तरह अब एक ड्रेस है ना, अगर मैंने वहाँ पे शॉप पे अपने रखा हुआ है आउटलेट पे, तो खाली ड्रेस को देख के विजुअलाइज ही कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर हमने उसमें मॉडल्स की पिक्चर्स लगाई हुई, इसी तरह हमें इंस्टाग्राम है, जैसे आप कह रहे हो कि टेम्पटिंग वो आप पिक्चर्स दिखाते हो, हम भी टेम्पटिंग पिक्चर्स दिखाते हैं कि आपको देख के पता चले यार ये इस तरह कैरी करना है, हाँ। इस स्टाइल में पहनना है इसको। जी, तो यू नो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ले गया है द इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना, और इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कोलैबोरेशन दीस डेज। बिल्कुल। ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो इस टाइम जी। पीक पे जा रही है, और उस वजह से जी। काफी बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं और इस चीज को, ट्रेंड को फॉलो भी किया जा रहा है। दानियल, ये बताइएगा कि आजकल देखा है कि हर बच्चा कोशिश करता है फूड ब्लॉगर बनने की, कोशिश कर रहे हैं पर उस तरह से बन नहीं पाते हैं। तो इसमें जो ऑल ओवर जो सिचुएशन है फूड ब्लॉगिंग की, इसमें एक दिन में या फिर वंस अ वीक आप बात कर लें, कितनी दफ़ा आपको होता है इवेंट की इनविटेशन होती है, न्यू जगह बनती हैं, और कितनी दफ़ा आप उसको देखते हैं, मतलब कैसा चल रहा है? अच्छा, इसमें ये है कि हम लोग नॉर्मली सब देखें, हम लोग 2-3 वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं यार अच्छा रिस्पांस नहीं आया, और हम और ये भी बताइएगा कि अगर demotivate हो जाते हैं। किस हिसाब से होता है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं और फिर उस हिसाब से चार्ज करते हैं, और ये बताइएगा नाजरीन को कि आप कितना चार्ज करते हैं एक फूड व्लॉग बनाने का? अच्छा, वो डिफरेंट होता है आपका कि कौन सा ब्रांड आपके साथ अप्रोच कर रहा है। अब मैं बेसिकली ज्यादा आपको रिकॉर्डिंग्स करने का मजा आता है जो छोटे स्ट्रीट फूड्स होते हैं, ठीक है। मजा भी अगर आप फैंसी रेस्टोरेंट दिखाएंगे उसमें वो मजा नहीं आएगा लोगों को देखने में। जलेबियां, इस हाँ, तरह की मतलब चीजें। कि आप कहीं बिल्कुल जैसे अब नासिर बाग के बिल्कुल ऑपोजिट एक चाचा जी हैं, वो उन्होंने नीचे बिल्कुल बैठे हुए हैं, लकड़ी की आग लगाई हुई है, अच्छा। वो आलू के पराठे वहां पे बना रहे होते हैं, अच्छा। ताजा फ्रेश आपके सामने, और नीचे उन्होंने पीढ़ियां सी रखी हैं, लोग वहां पर बैठते हैं, वो साथ मक्खन देते हैं, साग देते हैं, वो पराठा उनका दिस इज सच अ सर्विस टू दोस पीपल। कितनी खिदमत खल्क है कि अगर उसका छोटा और सा मेरे ख्याल से था वो वो मशहूर हो जाएगा, लोग दूर दूर से आते हैं फिर। क्योंकि मैं भी एक लाहौर के वीलॉगर हैं फूड वाले, उनको मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं बताऊंगी तो हमें जब बिकॉज वी हैव शिफ्टेड हियर रिसेंटली, तो उनकी फिर देख के चीज़ें हम फिर स्पेशली वो दूर दूर तक जाते हैं, तो उस बंदे का कारोबार भी बढ़ रहा अच्छा है। सायरा, ये बताइएगा कि अगर आपको 24 घंटे के लिए अपना लाइफस्टाइल तब्दील करने का मौका मिले तो आप किसका इंतखाब करेंगी?
लाइफस्टाइल चेंज करने का मौका मिले या प्रोफेशन चेंज करने का, मतलब लाइफस्टाइल चेंज लाइफस्टाइल चेंज अगर मैंने करना हो तो मैं तो फिर मोस्ट ऑफ द डे आई विल बी जस्ट हैंगिंग अराउंड विद माय फ्रेंड्स, जिम जाओ, स्विमिंग करो। अच्छा, मेरे ना बहुत ऐसे बहुत शौक है। आई वांट टू डू एवरीथिंग इन लाइफ। आई वांट टू आई वांट टू शॉप, आई वांट टू पेंट, आई वांट टू लिसन टू म्यूजिक और सनसेट देखना। वो चीजें बता रही जो बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज हैं। आई थिंक सो यू मस्ट स्टार्ट इट। हाँ, लेकिन ये रोजगार का गम भी तो है ना। और भी कभी रोजगार बाकी काम नहीं करने देता। याद आया, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसिल की राहत के सिवा। मतलब काम भी जरूरी है और फिर नहीं, बट देन पता क्या हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस, मीडियोकर होना, एक जो है ना मिडिल पाथ अपनाना। आपके मजहब भी आपको कहता है कि मयाना रवि करें। तो मैं काम भी करती हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं करती कि मैं अपने सारे शौक खत्म कर दूं। मैं सब शौक भी अपने पूरे करती हूँ। ट्रैवलिंग बहुत करते हैं हम लोग, साल में एक दफा डेफिनेटली बच्चों को लेकर जाते हैं। काम भी करती हूँ साथ साथ और अपनी ये एक्टिविटीज भी करती हूँ। आपकी फील्ड में अक्सर हसद की और कॉपी करने की बातें होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग अक्सर कुछ डिजाइन्स बनाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ ऐसे पेजेस Within बन days, जाते हैं exactly, और कुछ हाँ। ऐसी चीजें हैं कि वो एकदम देखिए कि अच्छा ये काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और काफ़ी लोगों ने वही चीज़ सेम पहना हुआ है। तो ये इन चीज़ों को आप कैसे फिर फेस करती हैं, मैनेज कैसे करती हैं इन चीज़ों को? देखो, जब सेम स्टाइल कॉपी हो जाता है। हाँ, एक्चुअली इतना बड़ा हमारा नाम तो अभी उसमें है नहीं कि हम लोग अपने हर डिज़ाइन को कॉपीराइट कर लें। हम हर डिज़ाइन को, इवन बड़े बड़े डिज़ाइनर्स भी नहीं एक एक डिज़ाइन को कॉपीराइट्स कर सकते हैं। हमने अपना ब्रांड नेम डेफिनेटली कॉपीराइट किया हुआ है कि आप ब्रांड नेम को यूज़ नहीं कर सकते, बट डिज़ाइंस तो वी प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ देम, तो एक एक डिज़ाइन को तो नहीं कर सकते। तो इमिटेशन इज अ फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। सिर्फ यही सोच के आप खुश हो जाते हैं कि लोग कॉपी करते हैं और जो कुछ है तभी एग्जैक्टली मतलब जो ओरिजिनल चीज है वो तो ओरिजिनल ही रहती है। कॉपी बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल। ओरिजिनल इज ओरिजिनल जी। जो बात होती है पहनने में, जो आप वो अगर आप कम प्राइसेस में ले भी आएंगे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कॉपी की है, लेकिन इससे आपका अपना लेट देम अर्न देम, उनका जो बिजनेस है उनको भी चलाने दें, अल्लाह उनको भी रोजगार दे और थोड़ी सी अक्ल भी दे। बिल्कुल। और हम अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है फूड के हवाले से, फैशन के हवाले से। तो नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है और हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त नौजवान मौजूद हैं। हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त और हमारे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर और फूड ब्लॉगर दानियाल। अच्छा दानियाल, ये बताइएगा कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो आजकल कुछ ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ में है, तो आप ये कैसे देखते हैं कि जो अभी बच्चों में बेरारवी है और जो बिल्कुल जिनको हम जेनजीज बोलते हैं, दे आर इनटू टू मच ड्रग्स और अनहेल्दी एक्टिविटीज़ यू कैन से। तो जैसे फूड ब्लॉगिंग हो गई, फैशन ब्लॉगिंग हो गई, या फिर अगर आप कुछ ज़िंदगी में नहीं भी कर रहे तो आप किताब पढ़ने का शौक़ रखें, अच्छे शौक़ रखें। तो अपना इंटरनल ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करना और उनको ये कैसे पता चलना चाहिए कि राइट वे कौन सा और रॉन्ग वे में क्या डिफरेंस है? अगर हम पास्ट 3-4 इयर्स देखें तो इसमें सोशल मीडिया ने पाकिस्तान में बहुत ग्रो किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर बैठे अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ आए हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर वो सामने आए हैं। बहुत से लोग घरों में बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत घर बैठ के एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन चुका है। बहुत से लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं। अब लोग बाहर निकलेंगे, गलत एक्टिविटी में पड़ेंगे, उससे बेहतर है कि आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करें। ये भी नहीं है कि टाइम वेस्ट करें, हर चीज़ के अंदर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया को एक टूल भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप वहाँ पे ऐसा कंटेंट बनाएं कि डिफरेंट ब्रांड्स आपसे कॉन्टैक्ट करें, आप उनकी मार्केटिंग करें। और आपकी स्टडी लाइफ के साथ स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि वो एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत से लोग इस तरफ आए भी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने अर्न भी करे, अपनी एक इमेज बनाई है। और सोशल मीडिया के थ्रू एक उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। जिन लोगों के अंदर कुछ टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाते हैं। आप अपने अंदर एक चीज ढूंढने की कोशिश करें कि क्या चीज आप में यूनिक है, जो आपके व्यूअर्स हैं उनको क्या चीज आप में पसंद आ रही है। आप जब अपना कोई कंटेंट बनाएं, उसका स्टार्टिंग जो है वो कुछ यूनिक होना चाहिए। स्टार्टिंग 3 to 5 सेकंड्स जो है उस टाइम पे, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं तो उसका स्टार्ट जो है वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि अगर कोई व्यूअर आया है तो वो रुके के देखे कि क्या इस वीडियो के अंदर। दानियाल, ये बताइएगा कि क्या आपने सिर्फ पंजाब में ही फूड ब्लॉगिंग की या फिर आपने सिंध बलोचिस्तान साइड का भी रुख किया? अच्छा,
अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर दी पाकिस्तान की है, बस बलूचिस्तान जो है वो मेरा रह गया था कि मैं वहाँ पे नहीं जा सका। बलोची तो सज्जी कबाब और बिल्कुल। उनकी सुलेमानी कढ़ाई रोश उनकी बड़े वो जबरदस्त फूड्स हैं वहाँ पे। वहाँ का प्लान बन रहे थे लेकिन रह गए, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं जरूर वहाँ पे सही। जाऊंगा। तो और कराची वहाँ- की कौन सी ऐसी चीज़ है और कौन सी ऐसी रोड है जहाँ पे आपने मतलब फूड व्लॉगिंग की, कंटेंट क्रिएट किया और आपको बहुत टेस्टी और अच्छा लगा हो? अच्छा, अब लाहौरियों को अगर हम कहेंगे ना कि कराची के खाने अच्छे हैं तो लाहौरी कभी नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन मैं गया हूँ, मैंने कराची के खाने भी टेस्ट किए हैं। हाँ। कराची के खानों में मैं कहूँगा कि लाहौर से ज्यादा मजे के हैं। आई डेफिनेटली सेकंड यू, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। बिल्कुल वैसे ऐसे ही लाहौर मशहूर है, लेकिन कराची में बहुत कराची के वैरायटी खानों के है अंदर वैरायटी बहुत बिल्कुल ऐसे और ही है। वैरायटी बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे बस ना थोड़े आपको से स्पाइसी होते हैं। स्पाइसी ज्यादा होते हैं और आपको डिफरेंट वैरायटी स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा मिलता बिल्कुल, है। बिल्कुल। वहाँ पे अगर आप बंस लियाकताबाद रोड चले है, जाएं, बंस रोड है, बिल्कुल। डिफरेंट जगह है वहाँ पर। बिल्कुल। प्राइसेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, Economical सफाई के है। लिहाज से भी जी। बहुत अच्छा है। जी। अब लियाकताबाद के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं, ठीक है, वो मैंने खाए, बहुत मजेदार थे। फिर कराची की नली बिरयानी बहुत मजेदार है, गोसिया नली बिरयानी, वो मैंने खाई। और जब आप किसी फूड पॉइंट पे जाते हैं ना, वहाँ के खाना तो होता ही है, जो वहाँ का ऑनर होता है ना, उसका इखलाक भी बहुत मैटर कर रहा होता है। बहुत मैटर करता वो है। कितना वेलकमिंग है, वहाँ पे आपको क्या वाइब आई है। तो मैं गोसिया बिरयानी हम जब खाने गए तो वहाँ पे एक अलग ही, आप कराची से हैं, आपने शायद टेस्ट की हो। नहीं, मुझे नहीं पता, भी आई हैव ये- टू फॉलो यू एंड फिर मैं जब कराची जाऊंगी मैं ये सारे जरूर आप वो जरूर ट्राई कीजिएगा। वहां पे जब आप जाते हैं ना तो वो एक माहौल ही एक अलग सा होता है। वो गली में नारेबाजी, उन्होंने बिरयानी के हवाले से कुछ डायलॉग्स बनाए हुए हैं। मुझे कराची में हम एक जाहिद निहारी जाते हैं तारिक रोड पे, हाँ, और- जवेद निहारी और जाहिद हाँ, और निहारी, बंस ये दो। रोड के कुछ खाने होते हैं, और अगर वो फालूदा बन वगैरह कबाब तो वहाँ का बहुत- राजू फालूदा एंड एवरीथिंग, ऐसी चीजें हैं। जी। आप अच्छा, गई हैं कभी कराची? बिल्कुल मेरा कराची जाना होता है और कराची की बंस रोड के बहुत अच्छे खाने हैं वहाँ पे, हलीम वगैरह और इस तरह की चीज़ें अक्सर औकात। पर एक कुछ एक जगह है कराची रेस्टोरेंट्स, और वो बहुत ओवर स्पाइसी कर देते हैं, क्योंकि हम लाहौर के लोग हैं, तो लाहौर के लोग ना अपना जो बिरयानी है वो भी पुलाव की तरह बनाते हैं। बिरयानी बनानी नहीं आती थी इनको, जब क्योंकि मैं यहाँ गई पे मतलब मिर्च का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो कराची के लोगों की हाँ, तो उनकी शादी तरह ब्याह के spicy खाने थोड़ा ज्यादा होता है। और वैसे यार, खाने जब वो हम यहाँ बिल्कुल शिफ्ट हुए ना, तो मेरा सबसे बड़ा गम ही यही था कि यहाँ पे बिरयानी नहीं आती किसी को। फिर बिल्कुल। बाद में वो मसाले बिल्कुल। मिलने शुरू हुए एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। पहले तो ये था कि यहाँ पे बिरयानी किसी को नहीं आती, पुलाव को ये बिरयानी कहते हैं। अच्छा, कराची में एक मिलती है जुमा बिरयानी। अच्छा, जुमा, ये किस जुमे के दिन जुम्मे मिलती के है? दिन मिलती है, और वो और कोई जुम्मे के शॉप अलावा नहीं है। किसी दिन नहीं मिलती? वो कोई शॉप नहीं है। जुम्मा वो बिरयानी। एक पिकअप है, वो एक सदर का इलाका है, वहाँ पे एक पिकअप आती है। अच्छा। और उस पिकअप के बाहर लोगों की लाइन लगी होती है। अच्छा। ठीक है, और वो बीफ बिरयानी होती है, और उसमें बोटियों को वो नट पीस कहते हैं, ठीक है। अच्छा। और वो मैंने वहाँ पे ट्राई की, तो वो बहुत ही जबरदस्त थी। लोगों की लाइनें, और लोग दूसरे शहरों से आए हुए थे सिर्फ जुम्मा बिरयानी खाने के लिए वहाँ पे। तो वो एक बहुत very nice। जबरदस्त एक्सपीरियंस था। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त नाजरीन इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। अच्छा सायरा, ये बताती चलिए कि आपके बहुत से फ़ैन फॉलोअर्स आपको इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह करते होंगे इंक्वायरी के लिए, मतलब कपड़े के डिज़ाइंस और ऑर्डर और सब चीज़ें, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं? जी डेफिनेटली, हमारे पास इन स्टोर्स भी है, और उसके अलावा ऑनलाइन जो है वेबसाइट पे भी ऑर्डर्स आते हैं, और हमारे पेज पे भी, व्हाट्सएप पे तो भी आप आते हैं। मोस्ट ऑफ द तो टाइम्स हमारी आपकी social टीम media मैनेज team है। करती है जी, कि आप exactly। खुद भी सोशल मैनेज मीडिया कर लेती टीम हैं? है, वही पोस्टिंग वगैरह करती हैं, इंक्वायरीज जो भी आती हैं वो सारे हैंडल करते अच्छा, हैं। ये बताइएगा हमारी ख़वातीन को कि एक कामयाब बिजनेस लेडी जो इस माशरे में सरवाइव कर सके और अपनी रेपुटेशन भी मेंटेन कर सके, घर और अपना जो आउटर वर्ल्ड है, जो बाहर की दुनिया, उसको और घर की दुनिया को भी बैलेंस करके रख चल सके, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो वो ये है कि अगर आपने दुनिया में बाहर काम करने के लिए आना है, तो एक आपके जो फेमिनिन साइड है वो थोड़ा सा आपको अपने एटीट्यूड में जो है ना वो साइड पे रखनी पड़ती है। यू हैव टू वर्क लाइक मैन, यू हैव टू टॉक लाइक मैन, एक्चुअली यू हैव टू बी अ मैन, But इन द वर्ल्ड ऑफ मैन। you don't have to walk like a man. हाँ, you have to walk like a lady. be a lady, but आपको जो है ना, मतलब कंपटीशन इतना वो देते हैं कि आपको सरवाइव नहीं करने दे देंगे अगर पर आप देखिए कि सिर्फ नाजुक बने रहेंगे तो। जहाँ पे वुमेन
मतलब प्रोफेशन है, काम है, क्योंकि हमारे पास देखें कि बैंक्स में खवातीन है, फिर डॉक्टर्स में जाएं तो डॉक्टर्स बहुत सी खवातीन काम देखो कर रही हैं। वहाँ पे आपका ना मीडिया जब में बहुत सी है, एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि मेल सराउंडिंग है ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल। हमारी जो है ना, जो मेरा कारोबार है, यू नो मैंने जाना होता है होलसेल मार्केट्स में, यू नो मेरा परचेजर भी डेफिनेटली जाता है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं खुद एक एक चीज परचेज भी करती थी, छोटी छोटी तंग तंग गलियां, बुरे बुरे इलाके, काम वाले कहाँ बैठे हुए हैं, और यू नो ऐसे तो होलसेलर्स जहाँ पे आप जाना भी नहीं पसंद करते, वहां पे ज्यादातर आदमियों का होल्ड होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको जाके फैब्रिक सोर्सिंग करना, और आपको जिन नजरों का मुकाबला करना पड़ता है, जिस तरह आपको यू हैव टू वर्क लाइक अ मैन, आई टेल यू। फिर उसके बाद अभी भी अब मैं परचेजिंग तो नहीं करती, मार्केट तो नहीं जाती, बट स्टिल व्हेन आई एम वर्किंग विद कारीगर्स जी, तो यू नो नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि थोड़ा देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन के इन दैट मार्केट पीपल और जो एजुकेटेड, क्योंकि एजुकेटेड में तो दे आर क्वाइट सिविलाइज्ड एंड दे नो हाउ टू ट्रीट वुमेन विद रिस्पेक्ट वुमेन। हां ठीक बिल्कुल, है, आप जैसे मैं जब पढ़ा रही थी या मैं और इंस्टीट्यूशन में थी, तो यू आर वर्किंग विद इंडिविजुअल्स विद लर्नड यू नो बैकग्राउंड, और तो इसमें तो आप कारीगर्स वगैरह से बात करनी होती है, और ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन डेफिनेटली जो हमारा कारीगर तबका है, आपको पता है उनकी मेंटालिटी कैसे है। सरा आपसे बहुत ही इंफॉर्मेशनल गुफ्तगू हो रही है, और नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है फैशन के हवाले से और फूड के हवाले से। दानियाल, आप ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया हमारे नाजरीन से कि कराची में कौन से ज़बरदस्त खाने हैं, लाहौर में कहाँ पे बेहतरीन जगह हैं, और खाने के कौन से बेहतरीन इकसाम है। अच्छा, ये नहीं आपने हमसे शेयर किया कि आप एक ये जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, जब आपको रेस्टोरेंट्स और ये जो फूड कंपनीज हैं ये रब्ता करती हैं, तो हाँ आप औसतन बता दें कि एक जो इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर मैं आपको है, बताता हूँ, हाँ। वो नॉर्मली अगर एक मतलब विजिट करते फॉर द आवर और 2 आवर्स और वो व्लॉग कंटेंट बनाना होता, तो उसका वो कितना चार्ज करते? अच्छा, हर किसी का ना अब डिफरेंट है। अब कुछ ऐसे व्लॉगर्स भी हैं जिनकी बहुत अच्छी रीच है यूट्यूब पे, और मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। अब वो 10-10 लाख एक रील का भी लेते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है फॉलोअर्स के ऊपर, ब्रांड के ऊपर। अब जैसे कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई मसाले की कंपनी है, उसने आपसे कहा है कि हम डिफरेंट, या कोई किसी ड्रिंक की कंपनी है, क्योंकि खाने के साथ उनका भी एक वो कॉम्बिनेशन बनता है, तो अगर कोई इस तरह की कैंपेन आती है तो वो ब्रांड के साथ वेरी करता है कि आप किस तरह, कितनी उसका कंटेंट के ऊपर है। बताइएगा कि आजकल जैसे कि बहुत सी हेल्दी चीज़ें होती हैं, पर साथ ही साथ अनहेल्दी चीज़ें भी होती हैं, जिसमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस शामिल हैं, जिसमें कलरेंट ड्रिंक्स शामिल हैं, और जिनमें स्पेसिफिकली मैंने एक वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए उनको सजेशन और इंटरव्यू दिया था, तो उसमें यही था कि एनर्जी ड्रिंक्स में कोई एनर्जी नहीं। पर मैंने यहाँ पे हमारे एक्टर्स, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स को देखा कि वो उन चीज़ों को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिनसे हमने हमेशा लोगों को रोका और ये भी बोला कि अगर आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो आप ट्रैवलिंग के दौरान कर सकते हैं, या आपको बड़ी किसी चीज़ की तलब हो रही है आप तब कर सकते हैं। पर स्टिल दे आर प्रमोटिंग, मतलब वो पैसों के लिए अनहेल्दी चीज़ों को हमारे माशरे में प्रमोट कर रहे हैं। मतलब ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से लेके फूड व्लॉगिंग के सिस्टम में, और उसके अलावा रेस्टोरेंट जो वाली साइड है, क्योंकि वहाँ पे भी कोल्ड ड्रिंक्स का और एनर्जी ड्रिंक्स का बेतहाशा इस्तेमाल है। और नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि 11-11 साल के बच्चे जो हैं उनको डायबिटिक्स हैं, और वो मोटापे का शिकार है, और पाकिस्तान मोटापे में 9वें नंबर पे है। जंक फूड तो चले एक तरफ रह गया, और फूड व्लॉगिंग इज़ द हेल्दी थिंग कि आप लोगों को रिव्यू दे रहे हैं कि यहाँ का खाना आप ले सकते हैं, यहाँ का फ्लेवर अच्छा है, यहाँ का टेस्ट अच्छा नहीं है, और लोगों को उसमें हेल्प हो जाता है। जैसे हमारी डिफरेंट फूड की एप्स भी हैं, फूड पांडा, और इस तरह लेट नाइट हंगर क्रेविंग्स में भी लोगों को हेल्प हो जाता है कि वो कोई गलत ऑर्डर नहीं करते, और उनके वक्त के साथ साथ पैसे भी ज़ाया नहीं होते। तो आप मुझे बताएं कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मॉडल्स हैं, व्लॉगर्स हैं, और ये लोग आजकल ये जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, जिसमें अभी मैं कुछ ब्रांड्स हैं उनके नाम नहीं मेंशन करूँगी, तो वो उनको ये ज़रूरी होता है कि पैसे लेके खाने अनहेल्दी चीज़ को हमारे माशरे में प्रमोट किया जाए? ये फिर आपके ऊपर आ जाता है, ठीक है। जब एज अ इन्फ्लुएंसर मैं हूँ, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस है, मैं उनके साथ क्या चीज़ शेयर करूँ जो चीज़ उनके फ़ायदे के लिए भी है। ये आपका एक अपनी ऑडियंस के साथ एक रिलेशन है। जब आप कोई अच्छी चीज़ उन्हें सजेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, और वो उनको फ़ायदा होगा तो वो आपकी दूसरी बात भी सुनेंगे, ठीक है। अब जब अच्छे कोई ब्रांड्स है ना, जब वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं ना, वो ये देखते हैं कि इनके अकाउंट की रीच क्या है, ठीक है, ऑडियंस इनके साथ कितना अटैच करती है। अगर ये कोई चीज़ रिकमेंड करेंगे किसी को, तो
जो इसका फॉलोअर है, जो देख रहा है, क्या वो इसकी बात सुनेगा या नहीं तो सुनेगा? उसमें ये जरूरी है कि अनहेल्दी चीजें भी लोगों को वो रिकमेंड करनी गलत चाहिए। चीज है। अब बहुत से लोग हैं जो उसको प्रमोट करेंगे। अब गलत चीज जब हम प्रमोट करेंगे, वो चीज उनको नुकसान पहुंचाएगी। हमारे एक फैशन भी बन चुका है, हर किसी की एक रूटीन है कि हमारे जो ड्रिंक्स हैं सबने जो है वो खाने के साथ कुछ कोल्ड बताएं ड्रिंक्स कि पीनी है। कुछ ये चीज़ बताएं कि क्या ये ज़रूरी है कि जो अनहेल्दी चीज़ है उसको प्रमोट तो किया जा रहा है, पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि वो जैसे कि एक लाइन है ना, सीइंग इज बिलीविंग, तो इवन जो बार बार चीज़ें कमर्शियल लेवल पे भी दिखाई भी जाती हैं, तो हमारे जो घरों में छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, बड़े खामोशी से ना वो वही चीज़ें उठा रहे होते हैं मार्केट में जाके जो वो देख रहे होते हैं। अब वो एक ड्रिंक है जो लाल कलर की, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, अब वो बच्चे पीते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, चीनी के, कलरेंट के, और आपके उसके अलावा पीने के बाद ही कार्बोनेट आप अगर आप अपनी टंग को देखेंगे, उसका रेड कलर का वो आपका मुंह सारा हुआ होता है, हाँ, तो वो आपको कितना नुकसान पहुंचाती है, ये हम लोगों को माएँ भी आएगा उस तरह से वो बच्चों के ऊपर जो है वो तो क्या ये नहीं ध्यान कंटेंट देती। क्रिएटर्स के लिए पैसे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि वो हेल्दी फूड चॉइसेस को बढ़ाने की बजाय, उनको इन्हांस करने के, उनको इम्पोर्टेंस देने की बजाय वो जस्ट वो जो पैसे मिल रहे हैं उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं? मतलब ये भी हर किसी पे डिपेंड करता है, कुछ लोग हैं जो करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं करते, ठीक है। अब हम एज अ इंसान भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखें, हमारी दो चॉइसेस हैं, हम एक तो सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। हम एक सही रास्ते पे चल के लोगों को बता सकते हैं, एक है भाई बस पैसा आना चाहिए, जो मर्जी हो। क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें जो व्लॉगर्स ब्लॉगर्स वगैरह हैं वो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के बच्चे भी हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी पॉकेट मनी कुछ हो जाए, और वो दे जस्ट वांटेड टू मेक मनी बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वी नीड टू मेक अवर ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड वी वांटेड टू, मतलब वो अपने आप की पहचान बनाने के लिए हर चीज़ करते उनको देखा गया। तो बीइंग लाइक अ कंसल्टेंट, तो मतलब आई ऑलवेज उनको अवॉइड करना चाहिए उन चीजों को जो सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अब एक और चीज की मैं बात करता हूँ, मुझे एक कैंपेन आई जो एक बैटिंग ऐप थी, ठीक है, अब मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये बैटिंग ऐप की नहीं करूंगा। ये कैसी ऐप थी? लाइक बैटिंग जिसमें मतलब कि आपने शर्तें वगैरह लग रही हैं और गेम्स हैं, बैटिंग ऐप, ओके ओके। तो मैंने उसको रिफ्यूज कर दी। बेसिकली वो पूरी मैं क्योंकि मार्केटिंग भी, कैंपेन्स भी करवाता हूँ, तो मेरे सर्कल में सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो मुझे अप्रोच किया कि आप किसी और से करवा दें, ठीक है। मैंने तो उसको रिफ्यूज कर दिया, बट मेरा एक दोस्त कोई जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हम करवा देंगे। हर किसी का अपना ओपिनियन है। उन्होंने जब यूट्यूबर्स से कांटेक्ट किया, तो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो कि मार्केट में बहुत अच्छी अपनी रेपुटेशन रखते हैं, उनकी फॉलोइंग अच्छी है, उन्होंने साफ मना किया कि हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये जो लोग आते हैं, जो स्टार्टअप लेते हैं, न्यू यंगस्टर्स आते हैं, उनको भी चाहिए कि वो इस चीज को समझें कि हर चीज को आपने प्रमोट नहीं कर देना, आपने देखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उस क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। वो चीज आपको लॉन्ग टर्म आपकी ऑडियंस के लिए भी फायदा बननी है, आपके लिए भी फायदा बननी है। एक्चुअली मुझे लगता है सोशल मीडिया से आप अपनी ऑथेंटिसिटी क्रिएट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप वक्त के साथ साथ एक मुआशरे में एक अपनी सोशल प्रेजेंस मेंटेन करते हैं। जब आप किसी भी चीज का एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, तो इट्स लाइक दिस, आई बिलीव। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा सायरा, ये बताइएगा कि जो हमारी मॉडल्स हैं वो मेहनत तो करती हैं, पर उनकी शक्ल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि या वो जो ड्रेस कैरी कर रही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एज अ डिज़ाइनर? शक्ल तो नहीं, उनका कॉन्फिडेंस एंड हाउ दे कैरी अ ड्रेस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शक्ल तो हम आजकल इतने टूल्स हैं, फोटोग्राफी के टूल्स हैं और मेकअप हैं, वो उसको हम जो उनका फीचर हाईलाइट करना है, एग्जैक्टली। स्नैपचैट के फिल्टर्स भी तो बहुत हैं। हाँ, नहीं फिल्टर ना भी करें, लेकिन मेकअप की टेक्निक्स ऐसी हैं, उसके अलावा फोटोग्राफी की है कि आपने उसके किस मॉडल के किस फीचर को, एक एवरेज पर्सनालिटी होनी चाहिए और उसको आप कर सकते हैं, लेकिन शी शुड नो हाउ टू कैरी अ ड्रेस। और साथ फिर ज़ाहिर स्टाइलिस्ट होता है जो उनको गाइड करता है, तो इट्स अ फुल वर्क टीम होता है कि सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ एक मॉडल है तो वो जैसे भी मर्जी कपड़े पहन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है फैशन के हवाले से, ये जो फैशन शोज होते हैं उसमें हम लोग इतने अजीबोगरीब किस्म के भी वेयरेबल कपड़े क्यों नहीं दिखाते? दैट्स वन थिंग है, दैट्स कमिंग। क्या चीज, वो कहां पे कपड़े, वो बस मुझे बस फैशन शो के रैंप पे नजर आते हैं, उसके अलावा तो वो कहीं पहने भी नहीं जाते। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड आई सेकंड यू, आई
टोटली अग्री विद यू। इसीलिए मैं ऐसा काम नहीं करती। मैंने जितने भी फैशन शोज किए मेरे कपड़े वेयरेबल होते हैं, और फिर हमारे जो आउटलेट्स हैं दे आर फॉर द मासेस, लाइक इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो वो चलता ही मासेस की प्रेफरेंसेस है। लेकिन अगर आप कुछ जो ईयर में आजकल जो फैशन वो इंडस्ट्रीज में होता है जहाँ पे आप बेसिकली क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहे होते हैं, वो वेयरेबल कहीं भी नहीं होते। वो पीपल टेंड टू चेंज इट, तो वो उसमें आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, वो तो द क्रिएटिविटी की तो कोई बाउंड नहीं है ना, एंड प्रोडक्टिविटी। हाँ। इसके साथ ही हम चलते हैं ब्रेक पर। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सायरा, आपसे बात हो रही थी और बड़ी हेल्दी कन्वर्सेशन हो रही थी अबाउट द प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, कि वो कोई भी आपकी फील्ड है, कोई भी डिसिप्लिन है, उसमें क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसे लगता है कि जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपको एक चांस, मौका और प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप क्रिएटिव हो सकें, तो उसकी जो अपनी इंटरनल सलाहियत है उसको ज़रूर उजागर करना चाहिए। अच्छा सायरा, आप कोई वाक़या भी हमें सुनाने लगी थी। जी, आप वो कॉपी करने का जब बात कर रही थी कि तो मैंने कहा कि इमिटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मौके होते हैं कि जब हम अपने डिज़ाइंस देखते हैं जो लोकल मार्केट्स में पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह का एक वाक़या है और वो आपसे भी रिलेटेड है क्योंकि आप भी मेरे कपड़े पहनती रही हैं मॉर्निंग शोज से लेकर आप जब भी करती थी। तो बहुत 2-3 साल पहले का वाक़या है कि आपने एक ड्रेस पहना था, इट वॉज अ टेल फ्रॉक, जो मेरे पहले आउटलेट से आपने लिया था, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही किसी ने मुझे पिक्चर भेजी फिर कि वो लाहौर की लोकल मार्केट में जो है ना विद योर पिक्चर एंड वो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करवा के वो लगाया हुआ था। अच्छा, इट्स टोटली अनबिलीवेबल कि समटाइम्स वी हैव द पब्लिक, हमारी पब्लिक प्रोफाइल है, तो आपने जैसे आज समटाइम्स दे मेड अकाउंट्स और समटाइम्स दे मेड दिस एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें वाटरमार्क भी नहीं होता, लेकिन अगर हो भी तो पाकिस्तानी पीपल डोंट केयर। आपने मुझे बताया नहीं, पाकिस्तानी पीपल डोंट केयर, दे डोंट केयर अबाउट द कॉपीराइट। मुझे बताया नहीं कि आपकी और मेरे कंसेंट के बगैर किसी ने पिक्चर बना के ब्रांड बना के अपलोड किया। मुझे लगता है मैंने शेयर किया था, आपका मे बी आपको याद ना हो या मैंने शायद आपको भेजा था। अभी फॉर एग्जांपल इफ यू आर वेयरिंग दिस डिजाइन, अगर हमने आज ही लॉन्च किया तो मार्केट में तो हफ्ता भी नहीं लगता कि आपकी कॉपी जो है रेप्लिका आ जाता है। बल्कि हमारी तो लोकल मार्केट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ी कमाल हैं, बड़े अच्छे पठान बहन भाई बैठे हैं, पर वो अक्सर आवाज़ें लगा देते हैं इस ब्रांड की ये कॉपी लीजिए, हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त कॉपी है। अच्छा, ख़वातीन भी जो है ना वो चलो अच्छा है ना, जो कम तबके आमदनी वाले तबका है वो भी उनका स्टाइलिंग कर लेते हैं, वो भी ठीक है। हर एक का रिस्क हर बंदे के साथ जो है ना वो डिफरेंट है। आप अपना कमाएं, उनको भी लेट देम अर्न, तो मैं बुरा नहीं मानती इसमें। अच्छा दानियल, रोजगार चल रहा है बिल्कुल। अच्छा दानियल, ये बताइएगा कि बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हुई फूड के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से और हेल्दी फूड्स को जो हम अपने माशरे में इसको रोटेट कर रहे हैं, और ये जो हेल्दी जो फूड्स हैं और उसमें साथ साथ रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग भी हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे तमाम इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स को कि क्या मैसेज देते हैं आउटर वर्ल्ड को कि अभी जो व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स हैं उनको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है, कंटेंट क्रिएशन में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये फिर से बताते चलिए। जो यंगस्टर्स हैं उनको तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल, मतलब आपको मुस्तकिल मिजाज होना पड़ता है और फिर पेशेंस भी ज़रूरी है मेरे ख्याल से। पेशेंस तो आपको हर चीज़ में क्योंकि आप किसी जगह पे जाते हैं और अगर आप शॉर्ट टाइम पे हैं और कोई चीज़ खाना पीना कुछ लेट हो गया, और मुझे लगता है ना परसिस्टेंस एंड पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, तो उसके बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। एनी फील्ड वेदर इट्स यू कांट डू एनीथिंग। हां, इनके फूड व्लॉगिंग है या हमारा है, क्योंकि लोग भी ऐसे डिजाइनर पेजेस खोलते हैं, दे ट्राई टू वर्क ऑन इट, लेकिन वो 1-2 महीने में दिल का ऑर्डर नहीं आया, दिल छोड़ गए, हाँ डिसअपॉइंट हो गए। सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि आपको कम से कम 100 वीडियोस बनानी चाहिए, 100 वीडियोस आप बनाएं और उसके बाद आप उनको देखें कि क्या रिस्पॉन्स रहा। आप ये नहीं है कि 4-5 वीडियोस आपने बनाई और उसके बाद आप सोचें कि यार रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसको खत्म कर दें। नहीं, आपने अराउंड 100 वीडियोस कंप्लीट करें, उसके बाद आप देखें कि कौन सी वीडियोस थी जो लोगों ने पसंद की। हाँ, अगर लोग
फिर भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, देन आई थिंक आपको कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज में हर बंदा परफेक्ट भी नहीं होता, हर किसी का एक अपनी फीड होती है, हर किसी का ये नहीं है कि आप कोई चीज अच्छा कर रही हैं, जरूरी नहीं है कि जो आप अच्छा कर रही हैं अगर मैं उसे फॉलो करूं तो मैं भी अच्छा कर सकता हूं, नहीं, मेरी अपनी एक स्पेशलिटी है, एक अपनी यूनिकनेस है, और एक हो सकता है कि मैं चीज कोई अच्छी बेहतर कर सकता हूं। एक वो भी लाइन है ना, आप काज महाकाज, जो इंसान खुद कर सकता है वो शायद कोई और कर ही नहीं सकता है, तो वो इस तरह से। अच्छा सायरा, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किया, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रहा, उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल कौन से फैशन ट्रेंड्स फॉलो करें, कौन से कलर्स इन जा रहे हैं, लाइक कलर्स रिकमेंड करें, और ये बताइए कि जो ख़वातीन शलवार कमीज़ दुपट्टे नॉर्मली हमारे पहने जाते हैं, और उसके अलावा जो कवाली फंक्शंस हैं, मतलब डिफरेंट फंक्शंस पे किस तरह के आजकल ड्रेसेस चल रहे हैं, वो रिकमेंडेशन दें ख़वातीन को। आजकल तो अभी क्योंकि समर आने वाला है तो मैं समर के हवाले से क्यों बताऊंगी, क्योंकि बाकी तो अभी गुजर ही थोड़ी गया। सर्दियां तो चल रही हैं, अभी शादी सीजन चलेगा, अभी चल रहा है, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपको बताऊं समर्स के हवाले से तो यही पेस्टल्स कलर्स चलेंगे, लाइट वाइट, आइसक्रीम कलर्स जो होते हैं, पेस्टल कलर्स हो गए, अच्छा स्पेसिफिकली पाउडर जो कलर्स। पंजाब में स्पेसिफिकली जो कवाली फंक्शंस होते हैं या जो मेहंदी के फंक्शन, वहाँ पे कैसा ड्रेस पहनना चाहिए? कवाली में तो यार मुझे लगता है कि आप आपका क्या ईस्टर्न recommend वेयर, करती हैं? कवाली नाइट एक नाम ही ऐसा है कि वो ईस्टर्न वेयर मतलब आपको उस उसमें पे पहनना पूरे चाहिए। घेरे वाले फ्रॉक्स घेरे वाले फ्रॉक्स हो गए, गरारे हो गए, साड़ियाँ भी चल Black सकती theme में हैं, जाएगा। एग्जैक्टली। और मैं भी अगर आप थोड़ा बिल्कुल fashion सिंपल designing मैंने भी सीखी हुई है। बिल्कुल सिंपल भी पहनना चाहते हैं तो आप घेरेदार फ्रॉक पहने, उसके पास शॉल्स ले लें, क्योंकि कवाली नाइट रात तक देर तक चलती रहती है, एम्ब्रॉयडर्ड वर्क वाली शॉल्स हों आपकी, और अच्छा जो यंग लड़कियां हैं हमारी, स्पेसिफिकली कॉलेज की स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि फैशन को कैरी करती हैं, उनके लिए मैसेज दीजिएगा कि आजकल के सीज़न में कौन से कलर्स, अगर बेसिक्स कलर भी वो वियर करती हैं तो कौन से कलर्स पहनने चाहिए उनको? अच्छा, यंगर जनरेशन को तो मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगी कि दे शुड वर्क ऑन बेसिक्स मोर देन प्रिंट्स पे इतना ना काम करें, और पर बहुत अच्छे पाकिस्तान में लगते हैं। आपको पता है फिर प्रिंट्स भी बहुत है, पाकिस्तान एक स्पेसिफिक एक हाँ, प्रिंट्स आप स्प्रिंग में आ जाएं तो प्रिंट्स भी अच्छे लगते हैं डे नाइट में। तो बेसिक्स में कलर्स बताती चलिए। बेसिक में मोहागनी कलर हो गया, बर्गंडी कलर हो गया, द ब्लैक इज ऑल टाइम फेवरेट कलर, ठीक है। उसके अलावा जिंक टील कलर आजकल इतना इन है, मस्टर्ड कलर बहुत ज्यादा इन है, एग्जैक्टली टील ओशन वाला जो कलर है वो, और मस्टर्ड है, और ये सारे ऐसे कलर्स हैं जो एक वाइब्रेंट भी, आपके एनर्जी भी दिखाते हैं कि यू हैव अ पर्सनालिटी यू। और ये जो बेसिक जो मैंने आपको बताया ना, इसमें योर पर्सनालिटी कम्स आउट, व्हाटएवर यू से, व्हाटएवर यू डू। अगर आप प्रिंट्स कर देते हैं, मुझे लगता है वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। जी दानियल सुहेल और सायरा रिजवान, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, आपने हमारे नाजरीन को बड़ी काम की बातें बताई। नाजरीन, आपने जाना, आपने सुना कि फ़ूड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और उसके साथ ही साथ हमने बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैशन की बातें की, सीज़नल फ़ैशन की बातें की, सीज़नल फूड्स की बातें की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया। सुबह का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर।